आज हम पंचतंत्र की एक चालाक लोमड़ी की कहानी देखेंगे और जानेंगे कि उसे अपने चालबाजी और धोखे का क्या परिणाम भुगतना पड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चतुर थी, लेकिन कमजोर होने के कारण बड़े जानवरों से डरती थी। अक्सर उसे खाने की तलाश में दूर दूर भटकना पड़ता था। एक दिन भूख से बेहाल होकर वह भोजन की तलाश में गांव की तरफ निकल पड़ी। शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए। गांव में घुसते ही कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया। वे जोर जोर से भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ने लगे। घबराई हुई लोमड़ी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। भागते भागते वह एक धोबी के घर में जा पहुंची। कपड़े रंगने के लिए एक बड़ी हांडी में नीला रंग घोल रखा था। लोमड़ी डर के मारे सीधा उस रंग के हांडी में कूद पड़ी और पूरी तरह नीले रंग में डूब गई। बूढ़ी वहां से चले गए तो लोमड़ी धीरे से बाहर निकली। खुद को नीले रंग में रंगा देखकर वह हैरान रह गई। अब वह बिल्कुल अलग दिख रही थी। जंगल का कोई भी जानवर उसे पहचान नहीं पाता। यह देखकर उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, अब तो मैं इस नीले रंग की वजह से कुछ खास दिखती हूं, क्यों ना इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। वह वापस जंगल में पहुंची तो सभी जानवर उसे देखकर चौंक गए। शेर, बाघ, हाथी, हिरण सभी हैरानी से देख रहे थे कि यह कौन सा नया जीव है। किसी ने ऐसी नीली रंग की लोमड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। लोमड़ी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे भगवान ने विशेष रूप से इस जंगल का राजा बनाया है। अब से तुम सब मेरी प्रजा हो और मेरी सेवा करोगे। सभी जानवर उसकी बातों पर विश्वास कर बैठे। वह देखने में इतनी अनोखी लग रही थी कि किसी ने उसकी बात पर शक नहीं किया। जंगल के सारे जानवरों ने उसे अपना राजा मान लिया। शेर और बाघ उसके लिए शिकार लाते, हाथी उसकी रक्षा करते और छोटे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। नीली लोमड़ी अब शाही जीवन जीने लगी। उसे न तो शिकार की चिंता थी, न किसी से डर। एक दिन जब वह अपने दरबार में बैठी थी, उसने दूर कहीं जंगल में दूसरी लोमड़ियों की आवाजें सुनी। वे आपस में झुंड बनाकर चिल्ला चिल्लाकर आवाजें कर रही थीं। उनकी आवाज सुनते ही लोमड़ी का असली स्वभाव जाग गया। वह भी बिना सोचे समझे उन्हीं की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही अन्य जानवरों ने उसकी असली आवाज सुनी, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई देवदूत या राजा नहीं, बल्कि एक साधारण लोमड़ी है जो उन्हें मूर्ख बना रही थी। गुस्से में शेर, बाघ और बाकी जानवरों ने मिलकर उस लोमड़ी को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। अब उसकी चालाकी काम नहीं आई और वह बेबस होकर जंगल से भाग गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और छल से कभी भी लंबे समय तक सफलता नहीं पाई जा सकती। अपनी असली पहचान को छुपाने से अंत में केवल नुकसान ही होता है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए।